गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दर्शन दरबार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज। समुद्र मंथन जैसा दुर्लभ सहयोग, विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लगाई गंगा में डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं को फ्री बस की सेवा। 550 शटल बस सेवा की हुई शुरुआत। 15 जनवरी तक श्रद्धालुओं को मुफ्त में सफर कर सकेंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान, भूले निषाद समुदाय को उचित सुविधाएं मिले, सपा सरकार बनते ही मुफ्त नावें दी जाएंगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। जौनपुर में मां शीतला धाम चौकिया में भव्य सजावट, दीपोत्सव के साथ मनाया गया। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ सभागार में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों की से मुलाकात की। जनता दर्शन में सीएम योगी ने एक एक करके सभी की समस्याएं सुनी और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर समाधान करें, ताकि किसी को भी परेशान ना होना पड़े। साथ ही सभी लोगों को आश्वस्त किया गया कि उनके रहते किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से हम आपको बता रहे हैं 6 तस्वीरों में महाकुंभ का लोगों में किस तरह का उत्साह देखा गया और किस तरह अल सुबह पौष पूर्णिमा पर स्नान किया गया। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु सुबह से संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ को लेकर लगातार जो है वो श्रद्धालुओं का तांता बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान है। इस मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं में डुबकी लगाएंगे। संगम नोज पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम नोज समेत करीब 12 किलोमीटर एरिया में स्नान घाट बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभाले हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। माघ मकर गति जब रवि होई, तीर्थपति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग है। त्रैलोके चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा। 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में यह पृथ्वी न्यारी है।
यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी, यह सात्विकी पुरुषों के कर्म को कथा इतिहास कथा कहते हैं। यह सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वह महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ये जैसे तीनों समुदाय यहाँ आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिमागामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती हैं। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। दादी दादा जो भी परदादा है उनको भी मोक्ष मिलेगा इसका, यहाँ पर आकर के स्नान करने से। ये भगवान ही यहाँ पर बुलाता है, आता वही है जो बड़ी किस्मत वाला होगा। आज शाही स्नान तो सही ये जो है वो होगा कल 14 तारीख को, कल होगा। आज तो हाँ, आज तो शुरुआत आज हुई है, तो शाही स्नान होगा कल होगा। कुछ इधर करेंगे, कुछ आगे उधर करेंगे। व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो इधर बहुत अच्छी है, हर एक चीज की है। रहने के लिए भी किया हुआ है, खाने के लिए, घूमने के लिए, सब कुछ अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। रास्ते भी अभी इस बार तो ठंड तो है ही नहीं है, अभी ठंड तो है ही नहीं है। जहाँ पर जितनी होनी चाहिए इतनी ठंड नहीं है, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर रेतली जगह है, रेतली जगह के ऊपर ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड तो है ही नहीं है। नहीं तो ऐसे नहीं घूम सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रेत है सिर्फ पानी है, रेत का पानी, रेत में से ही पानी आता है। व्यवस्थित ढंग से जो है ये व्यवस्था बनाई है। लाखों करोड़ जो है श्रद्धालु जो आएंगे और गंगा स्नान के लिए जो है, और इस पावन भूमि पर जो है दर्शन देंगे। और आप लोगों का, मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, बड़ा शिष्टाचार, बड़ा श्रद्धे, और भी हमारी श्रद्धा और लाखों करोड़ों श्रद्धाओं की श्रद्धा जो होगी। और हमें बड़ा गर्व है हमारी सरकार और हमारी जनता और हमारी मीडिया पर कि हम ऐसी श्रद्धा और ऐसा कठोर परिश्रम जो स्नान करेंगे। हाँ, नहीं अभी स्नान करेंगे जाकर के और लुत्फ उठाएंगे। लगातार मैं बचपन में जब कुंभ में आता रहा हूँ बाबा के साथ, चाचा के साथ, पिताजी के साथ, तो एक चौपाई गूंजा करती थी, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। उसी प्रेरणा से इसको पहन के चल रहा हूँ और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूँ कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें, लोग स्नान करें। एक छंद सुना देता हूँ कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ कर सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। राजा भागीरथ जब मुझे लेके आए तब तर गए पुरु के समा के मेरे जल में। गंगा मैया के लिए जो है बराबर पहन के चलते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ के स्नान पर्व पर शहर में शटल बसों का संचालन हो रहा है। 15 जनवरी तक लोग मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इस दौरान शटल बसों में सफर करने वालों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह कदम स्नान पर्व पर शहर की सड़कों से वाहनों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। 12 जनवरी को 200 शटल बसों को शहर में चली है, जबकि 13 और 14 जनवरी को यह संख्या बढ़कर 550 कर दी गई है। प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से फ्री बस सेवा की शुरुआत हुई है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निषाद समुदाय पर बात करते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निषाद समुदाय के लोगों को उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उन्हें मुफ्त नावें दी जाएं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जैसे हमने लैपटॉप मुहैया कराए, वैसे ही उन्हें नावें उपलब्ध कराई जाएं। सोनभद्र में एक खतरनाक अपराधी ने पुलिस को चकमा देकर जिला अस्पताल से फरार हो गया। बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला पंकज कुमार आरोपी पिछले 2 महीने से जेल में बंद था। आरोपी पर 10वीं की छात्रा का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोप था। आरोपी ने सांस की समस्या का बहाना बनाया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन देर शाम को वह अस्पताल से फरार हो गया। सूचना के आधार पर फरारबंदी की तलाश शुरू कर दी गई है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में एक गंभीर लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है। एक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसाया और लंबे समय तक यौन शोषण करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हुई तो गर्भपात करा दिया। अभिषेक नाम बताकर आरोपी ने पीड़िता से दोस्ती की थी। सच्चाई सामने आने के बाद सद्दाम ने शादी से पहले धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी और विरोध करने पर मारपीट की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वर्ष 2016 में वह अपनी मौसी के घर थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज में रहने के लिए आई, जहां उसका परिचय एक युवक से हुआ, जिसने पहले उसे अपना नाम अभिषेक बताया, किंतु बाद में महिला को ज्ञात हुआ कि उस युवक का नाम सद्दाम है और महिला उसके संपर्क में रही और युवक उससे शादी करने की बात कह करके शारीरिक संबंध बनाता रहा, किंतु शादी अभी तक नहीं की है और महिला द्वारा शादी का दबाव डालने पर उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और गाली गलौज किया, जिसके आधार पे महिला द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां गन्ना क्रय केंद्र के चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव खुशहालपुर की घटना है। सिर पर ईंट से प्रहार और गला दबाकर चौकीदार दिलावर सिंह की हत्या का आरोप है। बता दें कि रात में शराब पार्टी के दौरान गन्ना क्रय केंद्र के चौकीदार की हत्या हुई है। पुलिस ने एक हत्या के आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और 2 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया आरोपी हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने 6 जनवरी को हुई ब्याज व्यापारी की हत्या और लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक महिला फरार है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो जांच करवाई जाएगी। और ये पुलिस की हिरासत में ले लिया। सर क्या मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे आप देख सकते हैं पुलिस और प्रशासन इस बात को लेकर निरंतर जो है सतर्क है। कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह का प्रतिबंधित माजा बेचने का प्रयास ना करे। अगर किसी को सूचना प्राप्त होती है तो वो तुरंत इस जो है सूचना को पुलिस के साथ साझा करें। और जो कदम उठाने वाले हैं मैं उनसे भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि बिल्कुल सेफली जो है अपने इस त्यौहार को मनाएं, हंसी खुशी जो है पतंग उड़ाएं। आपको शायद विदित होगा कुछ दिन पहले अमरोहा में एक पुलिस कांस्टेबल की मृत्यु हो गई है दुर्घटना में, जिसमें चाइनीज मांझे का कारण ये मृत्यु हुई है। तो मैं उनको भी यही हिदायत दूंगा कि अपना हंसी खुशी जो है इसको पतंग उड़ाने को बनाएं। इसके किसी भी दुर्घटना का कारण आपका पतंग उड़ाने की जो आदत है वो ना बने। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश गौकश शानू ने नगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सानू से नगर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी स्थित पुल की यह घटना है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी गौकश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बता दें कि घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती
करवाया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार इनामी गोकश शानू को आपराधिक इतिहास लंबा है। पूर्व में भी शानू गोकशी के मामले में जेल जा चुका है। इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक संदिग्ध घायल हो गया और दूसरा जो है अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल की पहचान जो है अभियुक्त शानू के रूप में की गई है, जो विभिन्न जनपदों से पहले भी कुकशी के मामले में जेल जा चुका है और कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 1143/24 में वांछित चल रहा था। इसको तत्काल उपचार हेतु जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। यह 10,000 का इनामी बदमाश था जनपद से। सर क्या कुछ बरामदगी हुई इसके पास? बरामदगी में एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। मुरादाबाद जनपद की बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान ने सपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की याद में प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नेताजी दुनिया से चले गए लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं। नेताजी से पूरा देश प्यार करता है और उन्हें याद करने के लिए बिलारी विधानसभा में मेडिकल कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज में देश में सबसे बड़ी प्रतिमा बनानी चाहिए। तो चले गए लेकिन हमारे दिलों में नेताजी हमेशा जिंदा हैं। उनकी रूहानियत हम सबके दिलों पर राज करते हैं। दुनिया से तो चले गए लेकिन हमारे दिलों में नेताजी हमेशा जिंदा हैं। उनकी रूहानियत हमेशा हमारे साथ है। मेरे वालिद मोहतरम प्रथम विधायक हाजी मोहम्मद इरफान साहब भी नेताजी को बेनता मोहब्बत करते रहे हैं और अब्बू जी का रिश्ता नेताजी से बहुत गहरा रहा है। और हमारी पूरी विधानसभा हो या पूरा देश हो या प्रदेश हो, वो सारे लोग नेताजी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, नेताजी को याद करने के लिए हम लोगों की ख्वाहिश ये है, हम सबके दिलों पर राज करते हैं। ससुराल में अपनी पत्नी को लेने आए युवक ने ससुराल में ही जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हालत खराब होने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि नकुड़ के गांव सुल्तानपुर निवासी युवक रामपुर मनिहारन पत्नी को लेने के लिए ससुराल आया हुआ था। पत्नी के साथ मनमुटाव को लेकर आहत हुए युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना मझौला क्षेत्र के नया मुरादाबाद सेक्टर 15A टावर की घटना है, जहां स्ट्रीट डॉग को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से फेंक कर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। दवाई व्यापारी हिमांशु यादव, हेमपाल, अर्पित जैन और अभिनव के BNS 325 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पीपुल्स फॉर एनिमल की प्रभारी करुणा शर्मा की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। PFA की संस्थापिका पूर्व सांसद मेनका गांधी की पहल पर कार्रवाई हुई है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा इलाके के गांव अधकटा का मामला है, जहां प्रतिबंधित पेड़ से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने मौके पर पकड़ा है। फलदार प्रतिबंधित पेड़ों पर ठेकेदार द्वारा आरा चलाया जा रहा था। हरे भरे पेड़ कटान होने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि ठेकेदार मथुरा प्रसाद चोरी से आम का फलदार हरा पेड़ काट रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग टीम मौके पर पहुंची और आम का कटा हुआ पेड़ समेत ठेकेदार की ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया। मौके मिलते ही ठेकेदार फरार हो गया। खबरों फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DNA न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।